आगे जाने में मुझे और मेरी फ्रेंड दोनों को डर लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आगे ना जाएं। यहाँ से स्कूटी को तुम यू टर्न में ले लो, क्योंकि यहाँ पर आगे ये कोई गांव नहीं बल्कि राजधानी का हिस्सा है। यहाँ बिजली के लंबे लंबे पोल तो हैं, पर बिजली नहीं है। लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं। एक्सीडेंट तो होती है, अंधेरा में ही आदमी गलत काम करना। अपराध को खुली चुनौती देता अंधेरा। ये रांची का धुरवा डैम है। एचएनएन की टीम यहाँ पहुंची तो देखकर हैरानी में पड़ गई, क्योंकि दूर दूर तक बड़े बड़े बिजली के खंभे तो हैं, पर अंधेरा ही अंधेरा है। आप सोच रहे होंगे कि राजधानी का हिस्सा होते हुए भी धुरवा डैम अंधेरे में क्यों हो गया है। तो आपको बता दें कि ये आज की कहानी नहीं है। ये लंबे अरसे से यहाँ पर अंधेरा ही छाया है और क्राइम अपने चरम पर है। फेंसिंग है लेकिन बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो सीसीटीवी कैमरेज नहीं है। हमारी संवाददाता निशा मिश्रा पहुंची थी। एक बार देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ निशा मिश्रा। आपको पता है, शायद मैं आपको दूर से आते हुए दिख नहीं रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि अंधेरे में दिखा क्या रहे हैं, कहीं कुछ भूत प्रेत तो नहीं दिखा रहे। फिलहाल यहाँ पे आलम कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर आपको सिर्फ भूत प्रेत ही दिख सकते हैं, इंसान नहीं दिख सकता है। रांची में हूँ, राजधानी है और ये धुरवा डैम है। इस ओर धुरवा डैम है। यहाँ पर फेंसिंग की गई है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन बात करें यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत कुछ जरूरी होती है। चाहे सड़कों की बात करें या उससे भी ज्यादा जरूरी कि इस अंधेरे में अगर कोई महिला या बच्ची या बच्चा यहाँ से जाता है तो उसे देखे कैसे। कुछ तो दिख नहीं रहा, दूर दूर तक सिर्फ लैंप जैसे आपको पोल खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें लाइट्स नहीं है। ये वो धुरवा डैम है जहां पर रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। कुछ लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर गर्म मौसम का, यहाँ पर शाम को जब हवा चलती है उससे निजात पाने के लिए आते हैं, कुछ समय कटाने के लिए आते हैं, और कुछ लफंगे टाइप जो लोग होते हैं वो यहाँ ड्रिंक भी करते हैं। कई क्राइम होता है, पुलिस को, शासन प्रशासन सबको पता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जब राजधानी में लाइट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम धुरवा डैम की बात नहीं कर रहे, हम सहजानंद चौक की भी बात कर सकते हैं। वहां पर भी लाइट नहीं है। अगर गाड़ी का लाइट ना दिखाई दे तो रोजाना कई एक्सीडेंट हो सकते हैं। गनीमत है कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं ना, वो सतर्क रहते हैं। लेकिन यहाँ दूर दूर तक वहां पर कुछ बस्तियां हैं, जिसे कुछ दिन पहले अतिक्रमण कहा जा रहा था कि अतिक्रमण, यहाँ पर बुलडोजर चलेगा और ना जाने क्या क्या। यहाँ भी लाइट्स नहीं है। धुरवा डैम के आसपास लगे सारे पोल पर गिने चुने अगर देखेंगे तो 5-6 छोड़ने के बाद 7वें पोल पर एक हल्का सा लाइट जल रहा है, जिसका होना ना होना बराबर है। और यहाँ पर फेंसिंग का काम अभी भी अधूरा है, चल रहा है, क्योंकि रोजाना यहाँ पर किसी न किसी के मरने की खबर आती रहती है। लेकिन गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पर एक अच्छा खासा, इसे पर्यटन स्थल ही कह सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर उसी के लिए आते हैं। कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लाइट्स की जरूरत है। सरकार से गुजारिश है। देखिए, मैं जब जब जा रही हूँ ना, तो मेरा कैमरामैन जो है वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि लाइट में आइए, आप दिख नहीं रही है। तो जरा सोचिए, ये कुछ कदम के डिस्टेंस में मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, तो जरा सोचिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, अगर मैं लाइट में ऑन करके कर रही हूँ, जरा सोचिए मैं ये लाइट बंद कर दूं तो मैं आपको दिखूंगी नहीं। तो यहाँ पर अगर क्राइम बढ़ रहा है तो ये गलती किसकी है? दादा, आप यहाँ पे रहते हैं क्या? आसपास में रहते हैं? हाँ, यहाँ सामने के है। तो यहाँ पर कितने दिनों से ये आप लोग आते जाते हैं? तो ऐसे अंधेरे में ही आते जाते हैं? हाँ, अभी तो काफी दिन हो गया। आई मीन 4-5 महीना हो गया समथिंग। मतलब जब बना था तब लाइट मतलब पूरी जलती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आधे आधे करके अभी तो टोटल खत्म। ये कारण क्या है? यहाँ पे लाइट्स है नहीं या जलती नहीं है? रीजन तो देखिए, जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वही बता पाएगा। हम तो बस देख रहे नहीं जल रहा, मतलब फॉल्ट है कहीं पे। तो आप लोग यहाँ पर आते जाते हैं तो यहाँ पे इतना वाहन भी चलता है, लोग भी चलते हैं, क्राइम भी होता है, तो आप लोग कभी अपनी दिक्कतों को बताते नहीं है शासन प्रशासन तक कि हाँ भैया यहाँ पे लाइट लगवाइए, क्राइम बढ़ रहा है? बताने के लिए एक्चुअली देखिए, अभी जैसे आप सवाल कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं, ऐसा सवाल करने वाला भी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो भी है लोकल नेता, पार्षद, विधायक जो भी है वो आते हैं, पूछते हैं? आते हैं। छठ में देखिए लाइट लग जाता है, एडिशनल जो लाइट लगती है ना, वो खुटा उटा गाड़ के वो वाला लाइट लग जाता है, तो इसका नीड नहीं पड़ता उस टाइम। मतलब कोई भी ऐसा डैम में कुछ भी ऐसा प्रोग्राम रहे तो उसके लिए अलग से लाइट लगा जाते हैं। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए।
तो यहाँ से तो महिलाएं भी जाती है, कभी बताई है कि हाँ यहाँ पर दिक्कत होता है, छेड़खानी, आजकल चैन स्नैचिंग वगैरह होता है? नहीं, यहाँ नहीं हो रहा इस तरह यहाँ का, पे नहीं हो रहा। इस तरह का केस नहीं हुआ है। एक्सीडेंट तो होते ही है, वो तो कहीं हर जगह पे, पर इस तरह का नहीं, चोरी चमारी या इस तरह के केस नहीं हुए हैं। एक दो सुसाइड तो आप लोग भी न्यूज में देखते होंगे, तो वो तो तो ये होता ही है। अंधेरे की वजह से होता है, इसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं कि उन्हें पता है कि यहाँ पर लाइट्स नहीं, अंधेरे में कैमरा नहीं है, लाइट्स नहीं है, तो इसका फायदा उठाकर क्राइम भी बढ़ रहा है। कुछ परसेंट कहा जा सकता है, ये भी रीजन है। पूरा तो नहीं कहेंगे कि क्राइम का यही है कि लाइट नहीं है, इसके वजह से क्राइम हो रहा है, ये नहीं कह सकते। कुछ वो है रीजन कि अंधेरा में ही आदमी गलत काम करना चाहता है। आसपास के मोहल्ले में भी तो दूर दूर तक कहीं भी लाइट्स नहीं है, जिनके घरों में अपना निजी जी है, देखिए अभी, हाँ, लाइट्स सरकारी कहीं भी आप सही देख पा रहे हैं, लाइट्स की थोड़ी कमी है हमारे बस्ती, हरसर बस्ती है, इसमें थोड़ी कमी है। और इस पे अभी देखिए पार्षद जी हमारे जो अभी चुनाव में जीते हैं, उनसे हम अपील किए हैं कि हमारे लिए बस बिजली का जो भी है की है, हाँ, व्यवस्था करे। आपका नाम भैया? मेरा नाम महेश कुमार महली हुआ। देखिए, जब वोट देते हैं ना तो हम आगे पीछे का सोचते नहीं है, बस अपने पसंदीदा जात पात में आकर हम लोग वोट दे देते हैं। लेकिन जब इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे ना, हाल फिलहाल में कोकर की घटना, 18 महीने की बच्ची लापता है, इसके पहले अंशिका लापता थे। सोचिए, जहां पर लाइट है वहां से बच्चे अपहरण हो रहे हैं। यहाँ पर तो सुन सन्नाटा पूरा रास्ता बना हुआ है। अगर यहाँ से कोई लापता होता है, किडनैपिंग होता है, मर्डर हो जाता है, तो आप किसे दोष देंगे? शासन को, प्रशासन को, या उन अपहरणकर्ताओं को? सबसे पहले तो शासन प्रशासन दोषी है। हम दोषी हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर क्राइम होता है, यहाँ पर लाइट्स नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी हम यहाँ आते हैं। मैं भी यहाँ पर हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज जागिए, नींद खोलिए और इस खूबसूरत जगह को मरने मत दीजिए। लोग तो फिर भी आ रहे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि कम से कम लाइट तो दे दो यार। और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, बिजली दे दो। बिजली है, अबुआ सरकार है, सबके लिए सोच रही है, महिलाओं के लिए यहाँ पर योजनाएं दी जा रही हैं, तो आम जनता को लाइट्स क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगले किसी और पड़ाव पर रुकेंगे, ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे कि हमारे अबुआ सरकार में क्या क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जोहार, नमस्ते।